नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। भारत के दुश्मन चाहे जितनी साजिश रच लें वो कामयाब नहीं हो सकते। चीन, पाकिस्तान चाहे जितना जोर लगा ले वो कामयाब नहीं हो सकते। वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वजह भारत का नया रक्षा कवच। भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। हवाई हमलों के खतरे से निपटने के लिए नई तकनीक तैयार कर रहा है। मीडियम रेंज सरफेस, जी हां, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का लगातार परीक्षण जारी है और अब भारतीय सेना आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की 2 नई यूनिट स्थापित करने जा रही है। और ये क्यों खास है, दुश्मन भारत के इस रक्षा कवच को क्यों नहीं भेद पाएगा, आज इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले यह खास रिपोर्ट। दुश्मनों का हर हमला नाकाम करने के लिए, चीन पाकिस्तान की हर मिसाइल का काम तमाम करने के लिए, हर वार को बेकार करने के लिए भारत का रक्षक तैयार है। भारत अपना एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अप टू डेट करने में जुटा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की 2 नई यूनिट स्थापित करने जा रही है और आने वाले कुछ महीनों में ये काम पूरा हो सकता है। इन दोनों यूनिट में आकाश के एडवांस नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होंगे। आकाश नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 40 से 80 किलोमीटर के बीच है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड मल्टी फंक्शनल रडार लगा है। ये एक साथ कई मिसाइल और एयरक्राफ्ट को स्कैन कर सकता है। इसकी रफ्तार 2.5G से भी ज्यादा है। ये किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। इसे सड़क के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह आराम से तैनात किया जा सकता है। इसकी लंबाई 19 फीट है। ये अपने साथ 60 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। पिछले साल ही DRDO ने आकाश NG का सफल परीक्षण किया था। ये परीक्षण हर पैमाने पर खरा उतरा था। फिलहाल भारतीय सेना के पास आकाश मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट हैं। हर रेजिमेंट में 3 बैटरी हैं। हर बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 3 आकाश मिसाइल मौजूद होती हैं। आकाश एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है और एक साथ कई सारे टारगेट को एंगेज कर सकती है। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल एक अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है जो तेज गति से आने वाले हवाई लक्ष्यों को रोकने में सक्षम है। यानी अब दुश्मन की हर साजिश नाकाम होगी। चीन पाकिस्तान का हर वार बेकार जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करूंगा प्रफुल्ल बख्शी साहब से। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जिस तरीके से चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर खेल रहा है, पहले तो पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार वो खेल ही रहा था, लेकिन अब इसमें बांग्लादेश को भी जोड़ लिया गया है क्योंकि एक बड़ी लंबी सीमा हो जाती है बांग्लादेश से लेकर चिकन नेक से होते हुए पूरा पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हुए, ये बड़ी सीमा है। और जिस तरीके से चाइना, मैं यूं कहूं कि इन दोनों को घी पिला रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है भारत की सेनाओं का मजबूत होना, भारत के एयर डिफेंस का मजबूत होना, चाहे बात QRSAM की हो या फिर आकाश मिसाइल की हो। देखिए मनोज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेरे को शामिल किया आपने। सबसे बड़ी बात है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, जो किसी भी कंट्री का, चाहे भारत का किसी भी कंट्री का, वो आपको रक्षा दिलाता है ऑल फ्रॉम ऑल द थ्रेट विच आर कमिंग फ्रॉम एयर। चाहे वो हवाई जहाज से थ्रेट आ रही है, चाहे इनकमिंग मिसाइल से आ रही है, चाहे क्रूज मिसाइल से आ रही है, ये सबको, और हेलीकॉप्टर इत्यादि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से आ रही है, ड्रोन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इनसे जो थ्रेट होती है उसको नष्ट करने के लिए जो यूनिट होती है वो एयर डिफेंस यूनिट होती है। हालांकि एयर डिफेंस एयर टू एयर में भी एयर डिफेंस होती है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट अपने आपको डिफेंड करते हैं। ये जो है डिफेंसिव सिस्टम जो धरती पे होते हैं और धरती से आने वाले
जो खतरे को नष्ट करते हैं। अब ये बहुत जरूरी इसलिए हो गया, आपने खुद बता दिया, अगर आप अपना 360 डिग्री भारत का लगाइए तो 270 डिग्री तो ऑलरेडी आपका एनिमी चारों तरफ है, फ्रॉम पाकिस्तान से लेके चाइना से लेके बांग्लादेश को। अगर आप उसको भी काउंट करें इन केस इट बिकम अ थ्रेट विच इट इज पोजिंग टू बी अ थ्रेट, तो आप सोच लीजिए इट इज मोर देन 180 डिग्री, क्लोज टू 200 डिग्रीज। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, हमको चारों तरफ से एक खतरा पैदा हो रहा है, और इस खतरे को दूर करने के लिए आपकी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके ऑफकोर्स पहले 2015 से भी पहले आनी शुरू हो गई थी, पर अब जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है इसमें बहुत सारी तब्दीलियां लाई गई हैं, उनके फ्यूजेस में, उनको ट्रैकिंग ऑफ द रडार में इत्यादि। अब जैसे कि आपको बता दें, और जनरल साहब को भी तो एयर डिफेंस का बहुत ज्ञान है, पर मैं आपको मोटी तौर पर बता दूं, जैसे कि अगर आप देखते हैं ये एक रेजिमेंट होती है, एक रेजिमेंट के लिए 3 बैटरी, हर एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स, और हर एक लॉन्चर पे 3 मिसाइल एक ताब होती है, मतलब एक लॉन्चर 12 मिसाइल तो लॉन्च कर ही सकता है चंद सेकंड्स में। ये बात तो ठीक है, पर क्वेश्चन ये है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि आप एक जगह फिक्स करके नहीं बैठ सकते मिसाइल को, आपको मिसाइल को मोबाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टारगेट टैक्टिकल बैटल एरिया की सिनेरियो चेंज हो रही है। आपको अब और चीजों में जो चिंतन करना पड़ेगा, किस तरीके से इनको ले जाना है, क्या अगर आपको बैटरी 64 मिसाइल